पहले दिन डे फर्स्ट में देखो ये पहला दिन है, यहाँ एसटी लगा दें मैथ का। तो हमारा चैनल भी अभी नया है, तो देखो गणित की जड़ ये सबसे पहले हम पढ़ाएंगे उन विद्यार्थियों के लिए जिनको मैथ से हेजिटेशन होता है, मैथ से डरते हैं, वो उनके लिए हम ये मैथ की जड़ गणित की जड़ लाए हैं, रूट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से विद्यार्थियों को हमने देखा है, सुना भी है कुछ लोगों को कि उनको मैथ पढ़ने से एकदम रुचि ही ख़त्म हो गई है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। और देखो वो खुद नहीं सोचे कि हमें किस कारण से नहीं आया, बस वो ये मान लेते हैं हमें मैथ नहीं आता है समझ में, हमारा दिमाग कमज़ोर है मैथ के लिए, ऐसा उनके दिमाग में समस्याएं भर जाती हैं, ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये है कि सबका माइंड दिमाग थोड़ा किसी भाग पे लगता है, किसी भाग में नहीं लगता, यानी कुछ चीज़ों में लगता है, कुछ में नहीं लगता है। मेन होता है मन लगने से, किस में मन लगता है आपका। तो देखो मैथ से मन टूटने का मेन कारण होता है कि आपको शुरुआत में गणित की जड़ सही से नहीं बताया गया है। तो यदि आपको गणित की जड़ सही से आता है तो आप जो है इसका और सब आगे बहुत बढ़िया समझ में मैथ आएगा, और जब समझ में आता है तभी रुचि बढ़ती है, जब समझ में नहीं आता तभी रुचि जो है यानी मन टूट जाता है। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम सबका जो टूटा हुआ मन है मैथ से उनको जोड़ने के लिए आए हैं। यहाँ देखो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा मैथमेटिक्स की जड़ में यानी गणित की जड़ रूट ऑफ मैथमेटिक्स में अंक के बारे में आपको जानना होगा। दूसरे नंबर पर संख्या के बारे में जानना होगा। संख्याएं है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, चर, अचर, भाज्य, अभाज्य, सह, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक और काल्पनिक। ये सब संख्याओं के प्रकार हैं, इनको जानना जरूरी होता है, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। तो देखो यहाँ तीसरे नंबर पे आपको साधारण संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए, भी बढ़िया सा आना चाहिए, नहीं कि वैसे थोड़े बहुत आ जाए बस, ऐसा नहीं। अब चौथे नंबर पे है भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बढ़िया सा आना चाहिए, एकदम बहुत तेज आना चाहिए। पांचवें नंबर पर है दशमलव संख्याओं के बारे में और उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग बढ़िया सा आना चाहिए। वैसे भिन्न वाले संख्याओं जो है भिन्न जितने प्रकार भिन्नों के प्रकार और उनके जोड़, घटाव, गुणा, भाग बढ़िया से आने चाहिए। चर अचर राशियों, चर व अचर राशियों के का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बढ़िया से आना चाहिए, इनके बारे में जानना है। चर का प्रयोग क्या होता है, अचर का प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग और इसके जोड़, घटाव, गुणा, भाग के बारे में जानना चाहिए। ये तो देखो और घातांक और करणी का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आना चाहिए। घातांक और करणी का प्रयोग क्यों होता है, कॉमन लेना आपको आना चाहिए, समीकरण बनाना आना चाहिए। यदि आप समीकरण बनाना जानते हैं तो आपको कम से कम सूत्र की जरूरत पड़ेगा याद करने का जरूरत बहुत कम पड़ेगा यदि आप समीकरण बनाना जानते हैं। और समीकरण बनाना व पक्षांतर, इसमें जो है एक कंटेंट छूट गया है, वह पक्षांतर। ये है, ध्यान दो, समीकरण 9 पे है समीकरण बनाना व पक्षांतर करना, ये आपको आना चाहिए, पक्षांतर करना नियमावाइज नियमानुसार आना चाहिए। 10वें नंबर पर है इबारती प्रश्नों को समझना, जो वाक्यशः यानी कि जो वाक्य के अनुसार बोले जाते या लिखे गए हों या बोले जाते हैं प्रश्न को, उसको हमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा, भाग करना है, क्या करना है, उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि आप इबारती प्रश्नों को यानी वाक्यशः प्रश्नों को नहीं समझ पाते हैं तो आप नहीं जान पाएंगे क्या करना है पहले उसमें, तो इसको समझना जरूरी होता है। तो यही कारण होता है 10 कंटेंट का
यदि आपको इसमें से कोई भी एक भी यदि नहीं आ रहा तो निश्चित रूप से आपको मैथ समझ में नहीं आना चाहिए, ये 10 आपको आना चाहिए। यदि ये 10 कंटेंट आपको बढ़िया से आ रहे हैं तो आप एकदम मैथ में परफेक्ट हो जाएंगे, लगभग परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखो कोई भी दुनिया में आज तक पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आप परफेक्ट के एकदम करीब तक पहुंचे रहेंगे, वो सबसे उच्च स्थान माना जाता है, क्योंकि कोई परफेक्ट हो ही नहीं पाता है। तो लेकिन आप सबसे उच्च स्थान पर रहेंगे, लाखों में एक रहेंगे यदि आप इन 10 कंटेंट को बढ़िया से पढ़ लेंगे और मैथ में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा मैथ सॉल्व करने में, यदि ये 10 कंटेंट आपको समझ में आ गया तो ये पहले दिन हम यही बताए कि इसको जानना बहुत ज़रूरी है मैथ के लिए। अब दूसरे दिन हम अंक के बारे में बताएंगे, तीसरे दिन आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे। तो देखो ये दूसरे दिन में अंक और संख्या दोनों शामिल कर देंगे, अंक के बारे में और संख्याओं के बारे में बताएंगे। तो इसमें दूसरे दिन में कई वीडियो हो सकते हैं, यहाँ लिखा रहेगा डे 2, लेकिन इसमें 2-3 भाग हो सकते हैं, हो सकता है एक ही भाग में बन जाए यदि टाइम मिला तो देखो तो ये 10 दिन आपको बहुत बढ़िया से 10-11 दिन पढ़ना है, बहुत ही बारीकी से इसमें समय देना है। उसके बाद आपका मैथ बहुत फास्ट हो जाएगा और आपकी रुचि बढ़ जाएगी मैथ पढ़ने में। तो देखो आगे अब दूसरे दिन में पढ़ाएंगे अंक और संख्याओं के बारे में।